बड़े बड़े जो साधु संत हैं उनको दिव्य दृष्टि का अनुभव होता है, तो दिव्य दृष्टि के बारे में थोड़ा सा बताइए। दिव्य दृष्टि एक अलग चीज़ है। जैसे हम लोग साधना करते हैं, हम लोग जप करते हैं, तो जप करते करते हमारे सातों चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। 7 चक्रास वो धीरे धीरे एक्टिवेट होते हैं, और जब 7वां चक्र आपका एक्टिवेट होता है उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है दिव्य दृष्टि खुलने का। तो पहले तो होता है कि आप 12 सेकंड एकाग्रता मतलब किसी एक विषय पर आप लोग जब ध्यान अपना केंद्रित कर लेते हैं तो उसको एकाग्रता कहते हैं। अगर 12 सेकंड आप संसार को भूलकर महारानी के चरणों में या अपने इष्ट के चरणों में ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं, 12 सेकंड आप संसार को भूलकर केंद्रित कर लेते हैं, तो वो एकाग्रता है। ऐसी 12 एकाग्रता जब आप अभ्यास कर लेते हैं तो आप ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं जिसमें कोई विषय नहीं होता। ध्यान में कोई विषय नहीं होता। जब 12 ध्यान आप सिद्ध कर लेते हैं, 12 एकाग्रता के बाद ध्यान की स्थिति, और ऐसे 12 ध्यान जब सिद्ध होते हैं तो इंसान की समाधि लगनी शुरू हो जाती है। फिर वो चलते फिरते आंखें बंद रहें या खुली रहें या चल रहा है या बोल रहा है, वो हर वक्त समाधि में है। उसकी ऐसी स्थिति वो प्राप्त कर लेता है कि वो हर पल समाधि में रहता है, हर पल कनेक्ट रहता है माँ भगवती के साथ। वो कुछ भी बोल रहा है पर उसकी समाधि लगी हुई है, उसका चित्त जो है वहीं पर चरणों में टिका हुआ है। फिर वो अवस्था जो होती है वो बहुत अलग लेवल की अवस्था हो जाती है, और ध्यान की स्थिति में पहुँचते पहुँचते दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जिसको थर्ड आई ओपन कहते हैं, उसके बाद आपको कुछ घटनाओं का आंकलन कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, आपको कुछ भी पता लगने लग जाता है, जो होने वाला है वो पता लगने लग जाता है। ऐसा होता है, और उसकी ऑरा इतनी ज़बरदस्त हो जाती है उस इंसान की कि जब जप वाला व्यक्ति जो सारा दिन जप करता है, अपने चक्रास को एक्टिवेट कर चुका है, एक तो उसके जाने से आपको, उसके पास बैठने से आपको पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होगा, है ना। और आपके घर में आ गया तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई पॉजिटिव एनर्जी मेरे घर में आ गई है ना। ऐसा व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ पर मंगल होगा। उसके जो ऑरा है, उस ऑरा के 5 किलोमीटर तक कोई हादसा नहीं हो सकता, जो व्यक्ति जप के जरिए अपने चक्रास को एक्टिवेट कर लेता है और दिव्य दृष्टि खोल लेता है। तो पुराने टाइम में जो साधु संत थे वो ध्यान मग्न होकर बैठे रहते थे, तो वो अपना 7 चक्र एक्टिवेट कर लेते थे। जी, अपने चक्रास को एक्टिवेट करते थे और अपनी स्मृति को भगवान के चरणों में जोड़ते थे, मतलब समाधि की अवस्था को प्राप्त करते थे। जो मैंने बताया कि 12 सेकंड एकाग्रता, ऐसे 12 बार एकाग्रता जोड़ेंगे, 144 सेकंड होंगे तो ध्यान की स्थिति में इंसान पहुंचता है। ऐसे 12 ध्यान के जब अभ्यास हो जाएगा तो इंसान समाधि की स्थिति में पहुंच जाएगा। एक इसमें कुंडलिनी का क्या रोल रहता है? कुंडलिनी शक्ति ध्यान की स्थिति में जागृत हो जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो कुंडलिनी की खुराक होती है अमृत, जो आपके यहाँ से टपकता है। वो टपकेगा तो कुंडलिनी को वो अमृत मिलेगा, जिससे आपके अंदर शक्तियों का संचार होगा। आपकी फिर समाधि की स्थिति तक आपको ले जाने में वो कुंडलिनी ही आपकी सहायता करेगी। तो आप कभी ऐसे किसी साधु संत से या किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जिसको दिव्य दृष्टि का अनुभव या जिन्होंने अपनी कुंडलिनी जागृत की हो? जब आप तीर्थ पर जाते हैं या वृंदावन जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं, ऐसे बहुत से संतों से, ऐसे बहुत महान संतों से भेंट होती है जो समाधि की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, जो भगवान का साक्षात अनुभव कर चुके हैं, है ना। आनंद एक अनुभव है, आनंद एक परमात्मा है। हम कहते हैं आनंद आ रहा है भजन में, वो आनंद क्या है? वो ईश्वरी तो है। उन्होंने अलग अवस्था में प्राप्त किया, जो संसार का जीव है वो आनंद के रूप में प्राप्त कर लेता है। अनुभव सबको होता है। आंसू आ गए, आंसू क्या है? आंसू भी तो ईश्वरी हैं। भगवान को याद करते हुए आंसू आ गए, ईश्वरी तो हैं। ईश्वर का स्वरूप नहीं है, वो आंसू के रूप में आपकी आंखों में आ गए, आपके पास आ गए हैं। वो कनेक्शन बना है, वो कनेक्शन बना है, तभी तो वो आंसू निकले हैं। वो आंसू क्या है? वो ईश्वर हैं। उसका अनुभव करना है। ऐसा नहीं है कि भगवान चतुर्भुजी रूप लेकर आएंगे या माता रानी अष्टभुजी रूप लेकर आएंगे। आपको आनंद आने लगा भजन में, ध्यान में, तो वो आपको ईश्वर का अनुभव हो गया। आजकल तो जैसे मैं एक बार ऋषिकेश में था तो मैंने देखा था वहाँ पे तो प्रॉपर कोर्सेज होते हैं कि 7 चक्र एक्टिवेट कैसे करें, कुंडलिनी एक्टिवेट कैसे करें, तो उसमें लोगों को सिखाया जाता है इस चीज़ के बारे में। अब नर्सरी क्लास में जब बच्चा जाता है तो उसको हाथ पकड़ कर टीचर जो है वो अ आ ई ई ये सब लिखना सिखाती है, क ख ग घ, है ना, ABC 1 2 3 सब हाथ पकड़ कर लिखना सिखाती है। जब एक लौकिक शिक्षा के लिए अभ्यास की ज़रूरत है तो ये तो अलौकिक शिक्षा है। इसके लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। बिना सीखे आप अपने चक्रास को एक्टिवेट नहीं कर सकते।
आपको अच्छे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, आपको आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, जो आपके साथ रहकर, जिनके साथ आप रहकर अपनी ये सब चीज़ों का अभ्यास करके अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये उठता है कि सच्चे गुरु को कैसे ढूंढें, क्योंकि आजकल तो गुरु के नाम पे लोग बहुत पागल बनाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल होगा कि हाँ मुझे गुरु चाहिए, लेकिन मैं विश्वास किस पे करूँ, क्योंकि गुरुओं का ऐसा हो चुका है कि अब लोगों का विश्वास उठ गया है। जी बिल्कुल सही बात है। देखो, गुरु तो पहले तो गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, और शिष्य ऐसा हो जो गुरु को अपना सब कुछ समर्पण कर दे। तो गुरु की जो नीयत है ना, वो बताएगी कि गुरु बनने लायक है या नहीं है, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई कितनी है, वो खुद ध्यान में कितनी ऊंचाइयां प्राप्त कर चुका है, समाधि में कितनी ऊंचाइयां प्राप्त कर चुका है। ये गुरु बनाने से पहले हमको सोचना है। जब आप बस में चढ़ जाते हैं ना, तो बस आपको जहाँ उतारेगी आपको वहीं उतरना होगा। इसलिए बस में चढ़ने से पहले हमको देखना है कि हमको अगर लुधियाना जाना है तो हमें लुधियाना वाली बस में बैठना है, पटियाला वाली में नहीं बैठना है ना, दिल्ली वाली में नहीं बैठना। तो उसी बस में चढ़ना है जिसमें आपको, जहाँ पर आपको पहुँचना है। और जब ईश्वर की कृपा होती है, आपके अंदर एक तड़प होती है गुरु को पाने की, तो ईश्वर कृपा करके आपको गुरु तक पहुँचाते हैं, या गुरु को आप तक पहुँचा देते हैं। फिर गुरु कृपा करते हैं, वो आपको ईश्वर के नज़दीक ले जाते हैं। दोनों में समन्वय है, दोनों में सामंजस्यता है ना। वो ईश्वर कृपा करेंगे तो आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, और जब गुरु कृपा करेंगे तो आपको ईश्वर की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा भी होगा कि गुरु से मिलना हमारे प्रारब्ध में लिखा होगा। हाँ बिल्कुल, प्रारब्ध में लिखा होगा, हमारे कर्म हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें गुरु मिलेंगे और हमें भगवान के रास्ते लगाएंगे, है ना। अगर हम अभी भी सत्संग नहीं सुनेंगे या भजन नहीं सुनेंगे और क्लब जाएंगे, तो गुरु की तड़प लगेगी कैसे? सत्संग सुनकर, भजन करके आप किसी भजन में जाइए, किसी कीर्तन में जाइए, किसी चौकी में जाइए, किसी जगराते में जाइए, वहाँ पे उन शब्दों को ध्यान से सुनिए, आपके अंदर लगन लगेगी, आपके अंदर तड़प बढ़ेगी गुरु को पाने की सत्संग के जरिए। अब आप जाएंगे क्लब में, आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे गुरु बनाना है। तो अगर तड़प बढ़ेगी तो गुरु मिलेंगे। तो गुरु को पाने के लिए आपको तड़प बढ़ानी है और अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आप खुद बनाना है। मंदिर जाना शुरू करो, सत्संग में जाना शुरू करो, कीर्तन चौकी में बैठना शुरू करो, भजनों के शब्दों पर ध्यान देना शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, जप करना शुरू करो। उसके बाद आप गुरु तक भी पहुँचेंगे और गुरु आपको ईश्वर तक भी